अस्सलाम वालेकुम। अमर कैरम हाउस लोटा कॉलोनी में 25 साल से कैरम टूर्नामेंट किया जा रहा है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से हम इसका आयोजन नहीं कर सके, पर इस साल का आगाज हमने किया। लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। मैं बासवान फैमिली की जानिब से तमाम खिलाड़ियों का और कैरम प्लेयरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये टूर्नामेंट में कौन कौन से प्राइज रखे गए हैं? पहला प्राइस 5,555 रुपये, सेकंड प्राइस 4,444 रुपये, थर्ड प्राइस 3,333 रुपये, फोर्थ प्राइस 2,222 रुपये। हमारे यहाँ ओपन टू फिनिश और ब्लैक टू फिनिश के लिए भी प्राइज दिया जाता है। क्या प्राइस है वो? पहला प्राइस 501, सेकंड प्राइस 251। अच्छा, कौन कौन से कुछ नामचीन खिलाड़ी है जैसा आप नाम लेना चाहेंगे? वो पहले से आपके पास आते 2-4 नाम ऐसे, जैसा कि वो खिलाड़ी है जैसा शफी चैन, इनको तो कैरम की जानी मानी हस्ती है, इनको तो कैरम का हर खिलाड़ी जानता है। उसके अलावा हमारे सीनियर है रहमान साहब, सईद मार साहब, सज्जादुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पे फाइनल मुकाबला जब चल रहा था तो कौन कौन से खुसूसी मेहमान आपके पास आए? मेहमान खुसूसी की हैसियत से ऋषिकेश जायसवाल, नासिर सिद्दीकी साहब, रशीद मामू, अब्दुल रऊफ साहब, पप्पू कलानी साहब, रियाज किरमानी साहब, अखलास सिद्दीकी साहब, सज्जाद सिद्दीकी साहब, शोएब खुसरू साहब, सईद खान जैदी साहब, वो सारे शख्सियत हमारे और भी बहुत सारी शख्सियत हमारे घर में मौजूद है। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है? बहुत लोगों का हाथ है, जैसा कि हमारी तो फैमिली तो आपको पता है, बासवान फैमिली लोटा कॉलोनी का हमारा मकसद तो ये टूर्नामेंट कराना का रहता है। जैसे वालिद साहब कराते थे 20-25 सालों से वैसे ही करते आ रहे हैं। सभी मेहमानों का इस्तेमाल खुले दिल से करते हैं हम। और वो लगे जो टीम है हमारी, जैसे कि लियाज भाई हो गए, सईद भाई हो गए, सज्जाद साहब हो गए, हमारे सज्जाद अहमद सिद्दीकी साहब, रहमान साहब और सईद खान जैदी साहब, इनका सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। इसके अलावा ये टूर्नामेंट बहुत हार्ड होता है हमारा। आपका नाम? मेरा नाम माजिद बिन अमर बासवान। क्या कहेंगे आप, कब से ये टूर्नामेंट हो रहा है? तकरीबन 25 साल से हर वक्त लोकल होते रहता है। इसके पहले तो इंडिया लेवल पे भी हुआ है, स्टेट लेवल। इंडिया लेवल पे भी इससे पहले हुआ है? ओपन टू ऑल तकरीबन कितने सालों से हो रहा, आप बोल रहे थे? 25 साल से। 25 साल से। लेकिन ये अपने जो ओपन टू ऑल है वो इंशाल्लाह मैं करीब होऊंगा, जो 2002 के बाद नहीं हुआ। अच्छा, कितने लोगों ने या कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? पार्टिसिपेट तकरीबन अभी आज का जी, आज के उसमें तकरीबन तो 128 प्लेयरों ने। अभी मेहमान खुसूसी भी आए थे, तो कौन कौन आए थे? उसमें अपने साबिक़ मेयर अब्दुल रशीद मामू और औरंगाबाद टाइम्स के एडिटर शोएब खुसरो साहब, इलियास किरमानी साहब और नासिर सिद्दीकी साहब और अब्दुल रऊफ साहब, और यहाँ के जो अपने महल्ले के हैं चांद बादशाह, सिराज खान साहब। और आपकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन लोग हैं आपके साथ? उसमें अब्दुल रहमान साहब साथ और सईद जैदी साहब, सईद खान साहब जैदी, और मैं खुद था साजिद मोहम्मद। कुछ नाम लेना चाहेंगे खिलाड़ियों का जो हमेशा से आपके टूर्नामेंट में आते हैं और सब पे छा जाते हैं, ऐसे बोलिए। इरफान है जी, असलम है और फेरोज़ है जी, और हमारे पास क्या तो अनीस है। आखिर इस कैरम टूर्नामेंट का मकसद क्या रहता है आपका? मतलब क्यों लेते हैं टूर्नामेंट कैरम का? मकसद ये है कि दूसरी चीज़ों से आदमी बच जाता है। इसमें जो आजकल जो है फास्ट या मोबाइल पे वगैरह पे, उससे आदमी बच जाता है। और इसमें कि भाई ज़िंदगी में जैसे दूसरी चीज़ें ज़रूरी है, वैसे ये भी स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। अच्छा, खेलना ज़रूरी है। मतलब खेल ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, ऐसा आप मानते हैं, चाहे वो इंडोर में हो या आउटडोर में हो? अच्छा, ठीक है। आपका नाम? सज्जाद अहमद। इस कैरम टूर्नामेंट में ठीक के अंदर जो है मेरे शोएब खुसरो साहब, रऊफ साहब, जावेद साहब, जाहिद कुरैशी साहब, हमारे सिराज साहब, सईद साहब और
सिद्धिदेव साहब, चांद भाई, बबू भाई, रवीश साहब, हमारे अनवर हुसैन साहब और पासवान साहब। सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा मेरे उस्ताद का, जो मेरे टीचर तो 97 में जो हुआ था वो मेरे हाथ से ओपनिंग हुई थी। वो स्कूल के अंदर आज पूरे 25 साल हो गए। 23 साल 25 साल के बाद फिर मैं आया हूँ। हमारे बड़ी अच्छी ये आज के सदर शोएब खुदरो साहब है, लेकिन वो कह रहे कुर्सी पे आप ही बैठी है। ये छोटे बड़ों का अदब और याद होता है, बड़ी अच्छा लगता है कि लोग एक दूसरे को, बच्चों को मोहब्बत रूप से देखते हैं। और केरल के जो टूर्नामेंट होते हैं, पहले केरल के लिए परमिशन को बहुत तकलीफ होती थी, आमिर के लिए भी तकलीफ थी। उस जमाने में लेसन निकालने में प्रभु साहब को मालूम है बहुत बड़ा मेरा भी योगदान था, जो करम और मुबारकबाद देता हूं। और अंदर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई आप सेक्रेटरी है कि उस तरीके से 20 साल में कोई नाम खराब नहीं हुआ। सही साहब को मुबारकबाद देता हूँ आपके सरपंची में काम अच्छा कर रहा है एक केरल टूर्नामेंट में। और बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम बच्चे आगे आ रहे हैं, कम से कम मुकाबला हो रहा है। जैसा कि पहले पर कोई नागपुर का बच्चा आया था, कोई केरला का एक बच्चा आया था जो स्टेकर हाथ में लिया था, आखिर तक देख नहीं सकता था, जीत जाता था। क्या नाम था कि बच्चे का? वो बाजीराव। मैंने कुछ यादें आती है मुझे, कुछ एक नागपुर का बच्चा था, एक नागपुर वाला आया था 23 साल के बच्चा, वो भी मेरे कुछ बच्चे थे केरल के जो आज उसको जिंदा रखे आप लोग। और यहाँ पर जो हम लोगों को बुलाए, जयंत पुलिस हमारे पूरे तमाम लोग, बड़ा अच्छा लगा है कि लोटा कारंजा पहले कुछ और से मशहूर था, आज भाजपा से मशहूर है। वो खुशी की बात होती है कि पहला अच्छा लगता है कि आप नौजवान बच्चों को लगा। मैं कई जगह आके बैठता हूँ, लेकिन मैंने कभी झगड़ा नहीं सुना। नहीं तो आज से 20-25 साल पहले काबे भाई है क्या नहीं है, मालूम होना चाहिए कि पहले झगड़े होते थे कैरम पे। आज मुबारकबाद देता हूँ बेटे कि आपके कैरम पे एक झगड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें जो देखने को मिलती है। और साथ ही साथ बेटे मैं एक बात कहूंगा कि आपके बच्चों को और आपको, आप दीनी दुनिया भी तालीम पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ और बच्चों को भी पढ़ो। पढ़ने के बाद भी हम तरक्की करेंगे, कम से कम कैरम भी खेलेंगे और हम तालीम भी पढ़ेंगे। अगर हम तालीम पढ़ेंगे तो हम आगे जाएंगे। मेरी हर जगह तकलीफ रहता है कि बच्चों को तालीम, जैसा कि मैं कहता हूँ कि लड़कियां बहुत पढ़ रही आजकल, क्योंकि लड़कियों को अपने बाप से मोहब्बत है, तो वो चाहते हैं मेरे बाप का नाम हो। और लड़के अपने माँ के नाम के होते, तो वो माँ का नाम पसंद नहीं करते, तो ज्यादा बेकार है। इसलिए बच्चे नाम कर रही है, बच्चे नाम। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग भी आगे आए, पढ़े कर, क्यों सही सब सही बात है ना। तो कम से कम आप लोग भी देखें, आज हमारे में जैसा है, आज एक छोटे बड़े में आज ये जितनी महफिल बैठी है, मुझे बड़ा समझ के इज्जत देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप भी अपने छोटे बड़ों का अदब लिहाज रखिए, बड़ा अच्छा लगता है। अनवर साहब आए, सही सब आप लोगों ने इज्जत दी, अच्छा लगा। कोई आए तो छोटे बड़ों का अदब लगा लिहाज भी रखना जरूरी है। यदि मैं ना हुआ तो कहेंगे नहीं कहा आपने, तो ये छोटे बड़ों का अदब लिहाज थी। और कैरम आपके नाम से, और आमिर तो वो चीज थी कि मैं कलेक्टर ऑफिस भी गया तो बड़ा याद करता हूँ। जब से आमिर गया मैं होटल में एक ही दिन गया, बच्चे मुझे बुलाते, मुझे तेरा दिल नहीं लगता। वो आमिर ने कलेक्टर ऑफिस में कई लोगों के काम किए, और आमिर ने ऐसा नाम अपना पैदा कर लिया था कि क्या बोलूं, मैं उसको बता नहीं सकता। कलेक्टर ऑफिस में कई गरीबों के काम करता था, इतना अच्छी बात थी वो चीज। उनका नाम इनके बच्चों ने पोतरों जो जिंदा रखे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ बेटे, ऐसे ही चलते रहो। और एक खास बात हुई बेटे कि कभी इस महल्ले में, कभी आज लोटा कांजे में कोई किसी की झगड़े की या कोई बात सुनने में नहीं आती, इसलिए पूरे महल्ले को मुबारकबाद देता हूँ। और बाकी महल्ले को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका कभी नाम खराब नहीं हुआ, और अल्लाह आपको दिन दूनी नाचों की तरफ करे, ये मैं दुआ चलते रहे। बच्चे साहब के बाद में आया, अल्लाह हाफिज। साथियों, आज इससे जलसे के सदर साबिक में रशीद खान मामू, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। अल्हम्दुलिल्लाह करीब जो है 80 साल में उन्होंने भी कदम रखा है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उनकी दरमो उम्र दराज करे। और स्टेज जो तमाम बैठे हुए और टाइम्स के एडिटर शोएब खुदरो साहब है, साबिक कारपोरेटर अब्दुल रऊफ साहब है, इलियास किरमानी साहब है, और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कैरम का टूर्नामेंट है, और मैं देख रहा हूँ, मैं कम से कम तकरीबन 35 साल से इस हॉल के अंदर टूर्नामेंट देख रहा हूँ, और काफ़ी साल के बाद आज ये टूर्नामेंट यहाँ मुनक़्क़िद हुआ। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि बहुत ही
शानदार तरीके से महाराष्ट्र सतह का जो टूर्नामेंट औरंगाबाद शहर में हुआ करता था, इस पे अभी हमारे पुराने साथियों ने जो है इस पे रोशनी डाली आपके ताल्लुक से। तो यहाँ पे बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ करते थे और बहुत एक से एक प्लेयर आते थे और बहुत गर्म माहौल रहता था। अभी रशीद खान मामू साहब ने कहा कि यहाँ झगड़े नहीं होते थे, लेकिन उस टाइम ऐसा महसूस होता था कि कहाँ क्या हो जाएगा, इतना जबरदस्त टूर्नामेंट होता था। और इस शहर ने कैरम के अंदर ऐसे नमूने, ऐसे नगीने पेश किए हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर दिए हैं। अभी शफी भाई का नाम यहाँ पर आया था, बाखर भाई का एक नाम है, वो भी एक बहुत बड़े अच्छा नाम था। उनके साथ शफी भाई का एक छोटा भाई सज्जाद, उनका भी एक बड़ा अच्छा नाम था। मेरे छोटे भाई मरहूम, वो भी इसके अंदर एक अच्छा कारनामा यहाँ पर अंजाम दे चुके हैं। लेकिन औरंगाबाद शहर ने महाराष्ट्र के अंदर बहुत बेहतरीन प्लेयर दिए, लेकिन कुछ सालों से, जब से मैं समझता हूँ अमर पासवान साहब और नासिर चौस का इंतकाल हुआ, उसके बाद से कुछ यहाँ पर प्लेयर अच्छे निकलना कम हो गए। तो वो नामचीन प्लेयर आज औरंगाबाद शहर में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब मैं कैरम टूर्नामेंट यहाँ पर देखता हूँ, वो छोटू यहाँ पर बैठे हुए, बहुत सारे पुराने शहरे यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अभी एक गौतम जो है वो भी कैरम खेलते थे, वो नजर आ रहे थे, मुझे दिख रहे हैं कि नहीं पता नहीं। मैंने जब देखा उनको तो पहचाना ही नहीं, इतने बुढ़े हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी भी पुराने चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन कम दिख रहे हैं। लेकिन वो टूर्नामेंट वाकई में काबिल तारीफ वो टूर्नामेंट हुआ करते थे कैरम के, जहां पर औरंगाबाद का पूरे महाराष्ट्र के अंदर डंका बजा करता था। तो इस बार जो है कैरम के इस रिवायत को जिस फैमिली ने बरकरार रखा है, पासवान फैमिली ने, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो जो डंका आपके वालिद के टाइम पे भी बजता था, वो डंका फिर से महाराष्ट्र लेवल पे औरंगाबाद शहर का बजे। ऐसी उम्मीद के साथ और इसी उम्मीद के साथ भी कि अगर वो महाराष्ट्र लेवल का डंका बजता है तो इंशाअल्लाह ये आपका भाई आप लोगों के कदम ब कदम साथ में रहेगा। और हमारे जैदी साहब, सज्जाद भाई, जावेद कुरैशी साहब, राहुल भाई, चांद भाई, हमारे अफसर भाई, नवीन, हमारे बुजुर्ग सीए साहब, अरे शोएब का भूल गए लोग, बोला क्या सर, मेरे बैठे हुए सामने सारे मेरे दोस्त, यंग बच्चे, ये नौजवान, अब ज्यादा रोशनी क्या डालो, ये इस गेम के बारे में दोनों बोलता हूँ। ये गेम ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब खेलने में लगते ना किसी की जरूरत होती, ना किसी के बारे में खिलाफ बोला जाता, मगर 2-2, 4-4 घंटे लोग बैठे हुए रहते और बहुत बड़े गुनाह से बचते। और दूसरी बात, मोबाइल से भी पीछा छूटता, मोबाइल में क्या आता, क्या नॉलेज आता, क्या गंदगी आती, क्या फाइल से आती, वो गुनाह से भी बचते। ये कैरम जो है तकरीबन में 15-20 साल हम मामू खेले हुए, अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे लोग साथ रहते थे, कुछ से बंद हो गया। ये गेम ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुनाह नहीं होता खेलते बाद, और हर एक को कोई ना कोई गेम होना, चाहे वहाँ पास में हो, मैदान पे हो, वहाँ नहीं जा सकते भाई। जिस्म की एक्सरसाइज नहीं तो दिमाग की एक्सरसाइज तो होती, जो घर में भी और अपने मायसे में भी काम में आती। तो बस मेरा ये बोलना है सारे, और इस बात ये है इसमें सारे कपड़े के लोग हैं, सारे हिंदू है, मुसलमान है, ये बुजुर्ग है अमर भाई के पास, मेरे अमर भाई मेरे दोस्त है, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके भाइयाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकरार रखे, उसी तरीके से करते जिस तरीके से टूर्नामेंट अमर भाई जिंदा थे। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मग़फ़िरत करे अमर भाई की। और मैं मानूँ आपके पास जो बच्चे आते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से मिलते हैं आप बच्चे, उसी तरीके से इज्जत करते हैं अपने बड़ों की, जिस तरीके से अमर भाई थे। और हमारे अमर भाई जो अमर भाई आप लोग जो वाकिफ होंगे, कुछ जो नहीं वाकिफ होंगे, तो हर मामला में मामू, हर उसमें अमर भाई हमारे साथ रहे। ये आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग छोटे थे तो ये बच्चे भी किसी तरीके से कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को, जो बच्चे अच्छे हैं खेलते हुए जिगर के साथ खेलो, डबल फायदा, गेम में जीतेंगे और आखिरत में दुनिया में भी फायदा होगा। 2 लफ्ज़ बोल के सकते। मुझे आज बहुत खुशी होती है
पासवान फैमिली 25 कम से कम 35 एक साल से इस कैरम टूर्नामेंट का जो प्रोग्राम रखते हैं, तो ये शहरी औरंगाबाद के लिए बहुत खुशी की बात है कि औरंगाबाद शहर में बहुत सारे कैरम प्लेयर्स हैं। हर एक को अपना फन करने का, टूर्नामेंट के अंदर एक मुजाहरा करने का वक्त मिलता है और वो अपना हुनर यहाँ बताते हैं। मैं आज अमर बैरम क्लब की तरफ से यहाँ पर सबसे पहले शेर हुजूर साहब जो इस प्रोग्राम के सदर है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे शहर के सीनियर लीडर अली जनाब रशीद खान मामून जो साबिका मेयर भी रह चुके हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ स्टेज पर जावेद कुरैशी साहब, हमारे उस्ताद शहीद साहब, इलियास किरमानी साहब, जावेद कुरैशी साहब, जान बादशाह, हमारे नवीद हसन खान, वाजिद पासवान, इमरान पासवान, साजिद मौलाना, हमारे चिराज सज्जाद भाई, इखलास सिद्दीकी साहब, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती टाइम देकर आज इस टूर्नामेंट को कामयाब किया है। और मैं पासवान फैमिली का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर हम सबकी इज्जत, हिम्मत अफजाई की इज्जत दिए। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।